न्यूक्लियाई कलेक्शन फॉर इंसान की हिदायत के लिए जो कोर में का जो मेन होता है न्यूक्लियाई वो है कुरान, उसकी तफसीर। एंड आउटर कोर, इनर कोर मारुफुल हदीस की तशरीह, हयातुस सहाबा आउटर कोर। ये कोर है, इसके बगैर आप को हिदायत मिलेगी इसका आप तशव्वुर भी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंद 28 एंड यस ये आज इसका डिलीवरी हुआ है मारुफुल हदीस एंड बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत नर्वस भी हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा रहा है। अगर अब ये शुरुआत है, ये सिर्फ बिगिनिंग इफ्तिताह है इल्म की तलाश में, इल्म की चाहत में। ये एक कहानी शुरू हुई थी 2010 में नहीं, 2014 के शुरुआत में। एक आग लगी थी यूपीएससी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट में मुसलमानों की, कि मुसलमान एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट्स हैं इंडिया के, उसमें मुसलमानों की भागीदारी बढ़े। जज, वकील, जज बने, एडवोकेट बने मुस्लिम, आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसपी, सिविल सर्वेंट मुस्लिम बने एंड नेता बने, एमपी, एमएलए, कि इंडियन गवर्नमेंट में उनका थोड़ा डोमिनेंस है, उनका रिप्रेजेंटेशन है, मुस्लिमों का अपना एक लीडर हो। मुस्लिम इलाके में या फिर कोई आईएएस आईपीएस हो तो वो उसको सपोर्ट करे या ना करे, बट एक लॉ के हिसाब से उसके साथ जस्टिस हो, अंडर द लॉ। अगर से कोई मुस्लिम गलत कर रहा है तो उसको लॉ और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोकल कोर्ट उसको सजा दे। अगर से मुस्लिम कोई गुनाह नहीं किया है, कोई गलती नहीं किया है, तो उसको कोई सजा भी ना मिले, झूठ मूठ का उसको फंसाया ना जाए। ये मेरा थॉट था अल्हम्दुलिल्लाह 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक कि उसके वजह से हमने इसको पढ़ना शुरू किया एंड बहुत सी चीज़ें पढ़ी और बहुत बांट भी लिए बुक्स, बट ऐसे सिर्फ थोड़ा सा दिखाने के लिए आए थे। एंड एसएससी मैथमेटिक्स, फिर ये ख्याल तो पहले से था कि कोड ये है इंसानियत के लिए, बट हमको इंडियन गवर्नमेंट में के अंडर में रह के काम करना है, इंडियन लॉ के हिसाब से काम करना है, कॉन्स्टिट्यूशन से हट के काम नहीं करना है। तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज हमको होना ज़रूरी है, सिस्टम का नॉलेज होना ज़रूरी है कि सिस्टम काम कैसे करता है, पुलिस काम कैसे करती है, ऑफिसर्स काम कैसे करते हैं, जज कैसे काम करते हैं, एमपी एमएलए काम कैसे करते हैं। और इस बीच में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। अभी बोले तो सबसे बड़ा रोल है मीडिया का। अगर से कोई इंसान अच्छा कर रहा है लेकिन अगर से मीडिया उसको बुरे तरीके से रिप्रेजेंट कर दे तो उससे बड़ा शैतान पब्लिक भी नहीं मानेगी कोई और दूसरा है। हालांकि वो अच्छा काम भी कर रहा है, फिर भी मीडिया में इतना पावर है। अगर से कोई शैतान, और अगर से कोई साइमल्टेनियसली अगर से कोई शैतान है, वो गंदे गंदे काम करता है, हैवान है, करप्ट है, बट अगर से मीडिया उसको रिप्रेजेंट करना चाहे अच्छे से और रिप्रेजेंट करे तो एक वास्ट ऑफ पब्लिक जो सच्चाई नहीं जानती है, जो रिसर्च करना नहीं जानती है, नहीं चाहती है, लेस इफर्ट में उसको सारी चीज़ें चाहिए, तो वो उसको फरिश्ता और मसीहा मान लेगी। मीडिया में इतना पावर है और मीडिया में काम करने की ज़रूरत है। सो चार इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में रह के ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन होना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और एक मीडिया। ये एक अलग थॉट था जो इंशाल्लाह होगा, बट अभी गैप रहेगा 4-5 साल उस पर रिसर्च। ओके,
अल्हम्दुलिल्लाह आदमी ये थोड़ा सा पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली जिल्द है मारुफुल कुरान की। नदवतुल उलूम मदरसा है। सूत्रों से पता चला है कि मौलाना लोगों को यही पढ़ाया जाता है, तशरीह कराया जाता है, 11 साल 13 साल पढ़ाया जाता है। और भी बहुत सारी बुक्स होती हैं, उसमें ये भी एक बुक पढ़ाई जाती है उन लोगों को। एंड मारुफुल हदीस है, हतुस सहाबा है, और भी बहुत सी किताबें हैं। ज़्यादा बात करने को अभी दिल नहीं कर रहा है, बट इस साइड से 2 बातें बताते हैं और इस साइड से 2 बातें बताते हैं। इन द सेंस 2 अच्छी बातें बताते हैं और 2 बुरी बातें बताते हैं इंसानियत के लिए। अच्छी बातों में जो इसमें हम पढ़े थे, जो कुल है, जितने भी नबी हुए, रसूल हुए, सहाबा हुए, या बुजुर्गान दीन हुए, या अच्छे लोग हुए जिनको दुनिया भी अच्छी मानती है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्पीचेस, जिनको दुनिया भी एडमायर करती है, अच्छे लोगों में उनकी क्वालिटी बताएं इसकी रोशनी में। तो 2 क्वालिटी है, एक सब्र, एक तकवा। सब्र से रिलेटेड एक आयत है बहुत फेमस, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, और एक आयत है अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। तो सब्र एक ओवरव्यू लिया जाए इंसानियत के लिए, जिसको आसान भाषा में बताया कि पेशेंस। अगर से आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप अपना आपा ना खोएं, बल्कि उस बुरे फेज को अक्लमंदी के साथ डील करें और आगे बढ़ें। इन शॉर्ट बताया, बहुत बड़ी तशरीह है सब्र की। और तकवा है, तकवा आता है आखिरत पे यकीन होने पे। इस बात का यकीन हो कि आखिरत में हम जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम करने पे हमें मुश्किलें आ रही हैं, और उस पर हम सब्र करें तो आखिरत में इसके बदले हमको जन्नत मिलेगा। वैसे ये जितना मजबूत यकीन होगा उतना मजबूत आपका तकवा होगा। 1-2 एग्जाम्पल तकवे के कि हम अपने नज़र की हिफाजत करें, अपने शर्मगाह की हिफाजत करें, अपने ज़बान की हिफाजत करें कि मेरी ज़बान कोई गलत बात ना बोले, मेरी नज़र किसी गलत जगह पे ना जाए, मेरे शर्मगाह का जो हक है सिर्फ बीवी के लिए है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ बीवी के लिए हो, दूसरी जगह ना हो। और ज़बान से हम किसी को गाली ना दे, किसी पे तंज ना करे, किसी की गीबत ना करे। जना से ज़्यादा बुरी चीज़ होती है गीबत करना। जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसकी हम बुराई करें। इवन जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है उसकी बात ही नहीं करनी है। गीबत से बचने का सबसे आसान तरीका और बहुत बड़ा गुनाह है उसका, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इन शॉर्ट में। और दूसरी जो गलत बातें बताएं, जो गलत आदतें इंसानों की है, उसके कोर में है एक झूठ और एक शिर्क। हर बुराई की जड़ झूठ है, हर बुराई की जड़। ये कोई ऐसे नहीं हम बोले कि मेरा ये तज्जिया है, मेरा ये रिसर्च है, ये सबको पता है। इन शॉर्ट बताया, एक हदीस का मफहूम है कि एक सहाबी आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हमको ज़िना की इजाज़त दीजिए, हमको शराब की इजाज़त दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है आपको इजाज़त है, लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। वो उस झूठ ना बोलने की वजह से कुछ दिनों बाद वो ज़िना भी छोड़ दिए और शराब पीना भी छोड़ दिए, सारी गंदी आदतें छोड़ दिए। झूठ अगर से वो सच बोलने की कोशिश की, सच बोलने से अगर से इंसान गलती कर रहा है तो शर्मिंदगी होती है, और शर्मिंदगी की वजह से अक्सर वो बेशतर इंसान झूठ बोलता है। तो हमारी फितरत ऐसी होनी चाहिए कि अगर से इंसान गलतियों का पुतला है और गलती हो जाती है, हम फरिश्ता नहीं है, हम इतना अच्छी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे से कभी कोई बुराई हुई ही नहीं है, या बुराई होती ही नहीं है, या बुराई होगी ही नहीं। बट इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम शैतान भी नहीं है कि बुराई हो जाएगी तो हम उस बुराई पर अड़ जाएंगे और ये बोलेंगे कि हम ये बुराई हमेशा करेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इंसानों की और मुसलमानों की फितरत ये है कि अगर कुछ गलत काम हो रहा है या बुराई हो रही है तो उसकी वो माफ़ी तलाफ़ी करे अल्लाह से, या किसी का हक दबाया है तो जिससे हक दबाया उससे माफ़ी तलाफ़ी करे, और सच बोल के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए शर्मिंदगी फेस करके आखिरत के लिए अपना ज़खीरा बना ले, जन्नत के लिए अल्लाह के सामने शर्मिंदगी होने से बच जाए। और शिर्क, आप फिर मुसलमानों के लिए कि आप अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करते हैं, उसके इल्म में किसी को शरीक मानते हैं, तो आप कितना ही इबादत कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए,
वो कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। सो ये है एक छोटा सा ओवरव्यू। आप कुरान को पढ़िए, तफसीर पढ़िए। एक कुरान को हम वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं, उसका भी फ़ायदा है, रूहानियत मिलती है, तक़वियत होती है। एट द सेम टाइम उससे पहले हम कोशिश ये करें कि कुरान की आयत का मफ़हूम क्या है और अल्लाह ताला ने कुरान में जो आयत बताई है उसकी तशरीह में कैसे की है। और कुरान और हदीस की तशरीह अल्लाह ने कर दी तो सहाबा रज़ी अल्लाह अजमईन जिनको जन्नत में जाने का पूरा गारंटी दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 सहाबा को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अशरा मुबशरा के जो सहाबा हैं 10, उनको डायरेक्ट बोले कि ये जन्नती हैं, नाम ले लेके। और भी बहुत से सहाबा हैं जिनको जन्नती होने का दावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिए। तो उनकी लाइफ को पढ़ें कि वो 10 साल के थे, जैसे हज़रत अभी हम इसमें पढ़ें, अभी आया तो पढ़े, तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल के थे जब वो मुस्लिम हुए। तो 10 साल से में जो मुस्लिम है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस आती है, सेक्सुअल डिज़ायर उस टाइम शुरू होता है, तो उस टाइम वो कैसे अपने आप को संभाले। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 27 साल की उम्र में मुस्लिम हुए, तो 27 साल के बाद का जो फेज़ होता है उसमें मैरिड आदमी होता है, तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभाले। 38 साल की उम्र में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए, तो उस फेज में मुसलमान अपने आप को कैसे अपनी ज़िंदगी बिताए। तो इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पढ़िए समझिए, ये पढ़िए समझिए, ये पढ़िए समझिए। एंड दैट्स ऑल। अभी बहुत सी बुक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सही बुखारी है एंड एक तरबियत के हिसाब से हम पढ़ते हैं इसको कि एक जाती ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ को हम कैसे बिताएं। और एक इन्होंने 2 साल खिलाफत की एज अ प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं, एज ये रहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु है, अली रज़ियल्लाहु अन्हु है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का भी है, वो एक दोस्त ले गया है वो बुक। तो ये एज अ प्रेसिडेंट काम किए हैं एक बहुत बड़े इलाके पे, तो वो कैसे उसको संभाले। वीडियो में भी लंबी हो रही है। सो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान और हिकमत है। और ईमान पे मजबूती से जमे रहना है तो इल्म का रहना ज़रूरी है। इल्म को हासिल करना ये फ़र्ज़ है, हर मुसलमान मर्द और औरत पे, और इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। शुक्रिया।